द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका सम 180 है, उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो इन्होंने बोला लार्जर ऑफ, दैट मीन्स दोनों में से जो बड़ा एंगल है, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो देखो फाइंड देम। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज x प्लस वाई। आपने पूरा लिखना है सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कैसे बनेगी, जो लार्जर है, अब दोनों में से किसी को भी आप लार्जर कर सकते हो, पहले लिखना भी है ये, लेट लार्जर एंगल x लेट स्मॉलर एंगल y। तो सेकंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, क्योंकि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की जगह पे हम लेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब y और y कितने y हो गए, 2y, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 18 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 162। एम आई राइट, बिल्कुल। तो इसके बाद y इज इक्वल टू आ जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y 81 है। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y प्लस 18 है, तो दैट इज 81 प्लस 18 99 डिग्री। ठीक है, तो डिग्रीज भी लगा देनी है। तो लार्जर एंगल हो जाएगा 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास बैट और बॉल के बारे में बताया गया है ना। नेक्स्ट है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज, लेटर शी बाय 3 बैट 5 बॉल फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल। जो हमें निकालना है उसी को हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट x rupees and let the cost of one ball y rupees। ठीक है, अब देखो अगर एक बैट फॉर एग्जांपल 100 का है, तो 2 बैट्स कितने के हैं, 200, 3 बैट्स कितने के, 300, दैट इज जितने नंबर हम खरीद रहे हैं और एक बैट का जो रेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्राइस जो है। ऐसे ही 7 बैट है, 1 बैट जो है x रुपए का, तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7x। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 7 बैट्स हैं तो 7x प्लस 6 बॉल्स हैं तो 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है 3 बैट्स, तो 3 बैट है दैट इज 3x प्लस 5 बॉल्स हैं 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगी। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम x की निकालें या y की, किसी की भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल x की निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3800 माइनस 6y, और जो 7 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले को हम शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। इस वैल्यू को हम यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो व्हाट विल वी गेट, 3 ब्रैकेट, क्योंकि 2 वर्ड्स हैं तो ब्रैकेट वी विल यूज 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब एक चीज नोट करनी है आप लोगों ने, ये 7 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 7 को तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, 7 को इधर भेज, ऐसे नहीं, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम लेते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा सॉरी 3 0 0 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 3 6 जा 18y। ठीक है, अब इसके नीचे 7 है स्टूडेंट्स, इसके नीचे 7 है, तो 7 को रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब इसको करेंगे तो इसका 7 रिमूव हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 35y हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी 7 7 49, 49 और 3 52, 7 में 7 और 5 12। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको y को सॉल्व करेंगे, 35 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 17y इज इक्वल टू 12250। ये जो प्लस वाला नंबर है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस में हो जाएगा 11400। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 4 8, आगे 1 बचेगा तो इतना ही आएगा। अब y के साथ जो 17 है स्टूडेंट्स, 17 जाएगा डिवाइड में, तो 17
5 जा 85 होता है तो 50 आ गया, तो y की वैल्यू हमारी 50 है। इस y की वैल्यू को हम शिफ्ट करेंगे फिर से इक्वेशन थर्ड में, इसको हम इक्वेशन थर्ड बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 जा 30 300 डिवाइड बाई 7, तो 38 में से 300 माइनस करेंगे तो 3500 डिवाइड बाई 7 एंड वी विल गेट 500। तो हमारा कॉस्ट कैसे आ गया, कॉस्ट ऑफ वन बेड 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल 50 रुपीज। स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, तो इसमें है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब टैक्सी फेयर, जैसे आप लोग टैक्सी बुक करते हैं तो वहां पे दो तरह के फेयर है, एक तो आपको अगर आपने बुक कर ली है तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, वो तो फिक्स है आपका, इतना चार्ज तो आपका बनता है, और जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग और ज्यादा आपको चार्जेस पर किलोमीटर देना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरह के चार्जेस हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो हमने फिक्स चार्ज को लेट कर लिया x, और लेट द चार्ज बाय डिस्टेंस या पर किलोमीटर हम बोल सकते हैं, तो चार्ज बाय डिस्टेंस हमने y लेट कर लिया। अब करना क्या हमें, फॉर अ डिस्टेंस, तो नेक्स्ट है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए चार्ज पेड इज 105। अब देखो 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो x तो आपका फिक्स चार्ज लग गया है ना, और 10 किलोमीटर जो आपने ट्रेवल किया उसका y रुपए के हिसाब से, तो 10y आपका ये हो जाएगा और टोटल चार्जेस हो गया 105। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 115। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो मतलब x और y हमें फाइंड करना है। हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और लास्ट में हम बताना है अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखें फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो गई, सेकंड हमारी बन जाएगी 15 किलोमीटर की जर्नी है तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि ये अकेला है वेरिएबल, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को सेकंड में हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब y को सॉल्व करते हैं, 15 प्लस माइनस 10, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 एंड 105 प्लस का है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5, ठीक है। 50 आ गया तो y की वैल्यू हो जाएगी 50/5 एंड y इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 105 माइनस 100, तो 5 रुपीज आपका फिक्स चार्ज है एंड 10 रुपीज हमारा चार्ज बाय किलोमीटर्स है। तो 25 किलोमीटर्स का अगर हमें फाइंड करना है तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, 25 किलोमीटर के लिए चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू x प्लस 25y, यही बनेगा, x की वैल्यू 5, 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज इज द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड 25 किलोमीटर। स्टेटमेंट देखिए आप, if fraction becomes 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 के इक्वल हो जाता है if 2 is added to both numerator and denominator, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो 9/11 हो जाता है। if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। अब देखो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन हम लेट कर लेते हैं, लेट या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर लो या लेट सीधा फ्रैक्शन कर लेते हैं हम, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 9/11 अगर 2 is added to both numerator and denominator, तो ऊपर भी आपने 2 ऐड कर देना है और नीचे भी 2 ऐड कर देना है, और इसी तरह से अगर 3 is added to both numerator and denominator तो it becomes 5/6, तो हम क्या करते हैं x by y प्लस 3 it becomes 5/6, ठीक है। 5/6 है ना, यस 5/6। तो अब हम इससे इक्वेशन लेंगे, पहले वो कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 11 को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 को इधर 9y
प्लस 18। एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं, या फिर हमें वैल्यू चाहिए वैसे भी तो यहाँ से ले लो या वहां से ले लो, एक ही बात है। तो वैल्यू लेनी है एक्स की, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, तो इट विल बिकम 9y माइनस 4। तो 11 को शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 11, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। और यहां से हम लेते हैं इक्वेशन, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, अब 6x, y को इधर लेते हैं माइनस 5y इज इक्वल टू 15, 18 इधर जाएगा माइनस 18, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब सेकेंड इक्वेशन में इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे x की जगह पे, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा। इसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 जा 54 y माइनस 6 4 जा 24 माइनस, अब इनके नीचे तो 11 था ही, तो इनको नहीं करना है, जो बाकी बचेंगे, तो 11 5 जा 55y इज इक्वल टू 11 3 जा 33 माइनस। ठीक है, अब देखो y वाली ये दोनों स्टेटमेंट है, माइनस 55 और 54 है ना, तो माइनस y यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 55 में से 54 को माइनस कर देंगे, और माइनस 24 है, इसको शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 33 प्लस 24, तो ये बन जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ, माइनस माइनस कैंसिल। अब इस y की वैल्यू को हम यूज करेंगे फर्स्ट इधर वाली इक्वेशन में, तो इसमें इसको यूज करते हैं, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 बाई 11, तो 9 9 जा 81 माइनस 4 बाई 11, यह आ जाएगा 77 बाई 11, कैंसिल करके आ जाएगा 7, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 7 बाई 9। ठीक है, इट इज द स्टेटमेंट। देखिए 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब दो पर्सन है, एक जैकब और एक सन, तो जैकब की एज 3 टाइम्स है उसके सन से। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और 5 साल पहले 7 टाइम्स है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट एज ऑफ जैकब, जैकब की एज हमने मान ली y ईयर्स, और एज ऑफ सन, सन की एज हम मान लेते हैं x ईयर। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, 5 ईयर हेंस, 5 साल पहले, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, 5 साल पहले। अब ये बड़ा है ये छोटा है, और एज कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, ध्यान देना दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x माइनस 10। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। और सेकेंड रिजल्ट आएगा हमारे पास 5 ईयर एगो, 5 साल पहले 7 टाइम्स है। ठीक है, तो 5 ईयर एगो जाते हैं, ओ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 5 ईयर हेंस था बेटे, तो हेंस के लिए प्लस होता है, सॉरी टू ऑल, देयर इज अ मिस्टेक, 5 ईयर हेंस लिखा हुआ था तो प्लस आएगा, प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो y की वैल्यू आएगी 3x प्लस 10। ठीक है, 3x प्लस 10। उसके बाद नेक्स्ट है 5 ईयर एगो, तो y माइनस 5 एंड x माइनस 5, और ये है 7 टाइम्स, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35, y इज इक्वल टू 7x माइनस 35 प्लस 5, y इज इक्वल टू 7x माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब y की वैल्यू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको इसमें रख देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बनेगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 7x माइनस 30, x को इधर ले आते हैं 3x माइनस 7x, और इधर है माइनस 30, 10x को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 10x। ठीक है, अब देखो दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 40 बाई 4, इट इज 10, तो x की वैल्यू आपकी 10 है, इसको इस इक्वेशन में शिफ्ट कर देते हैं, वैल्यू को इधर रख देते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10,
30 प्लस 10 40। तो एज क्या हो गई, एक्स जो था वो सन था, सन की एज हो गई 10 ईयर्स एंड जैकब की एज हो जाएगी 40 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा और इस वीडियो में हमने स्टेटमेंट सम को कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।